स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएफ इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है कीर्ति और अब हम इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। जो बच्चे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डाउट होते हैं जो कि एब्रीविएशंस यूज़ किए जाते हैं कि ये एब्रीविएशन है, बी है तो इसका मतलब क्या है, एलवी है तो इसका मतलब क्या है। तो वो डाउट्स को, आपके उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए इंफॉर्मेटिव ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। अगर आपको उन चीज़ों से रिलेटेड, उन टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये एसटी है, मतलब सी है तो ये किन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है, डीडब्ल्यूएफ है तो क्या क्या एब्रीविएशन किसके लिए यूज़ किए जा रहे हैं, क्या डिसेबिलिटीज़ को शो कर रहा है। ओके, तो पहले तो हम इंफॉर्मेशन देते हैं आपको पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज आपके लिए जो एब्रीविएशन यूज़ किए जाते हैं। तो जो डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किए बिना, तो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बी, अगर बी डिसेबिलिटी लिखी गई है तो मतलब होता है आपका ब्लाइंड। एल वी लिखा हुआ है तो मतलब समझिएगा लो विजन। डी लिखा हुआ है सिर्फ तो डी। एच एच लिखा हुआ है तो हार्ड ऑफ हियरिंग। ओ ए लिखा है तो वन आर्म इम्पैक्टेड, जो वन आर्म है आपका वो अफेक्ट है, वो डिसेबल है। ओ एल लिखा है तो वन लेग। बी ए लिखा है तो मतलब बोथ आर्म, ये ज़्यादातर मोस्टली कम केसेस में ये इंक्लूड है, बी ए बोथ आर्म। बी एल लिखा है तो बोथ लेग। ओ ए एल लिखा है तो वन आर्म वन लेग। बी एल ओ ए लिखा है तो बोथ लेग्स एंड बोथ वन आर्म, बोथ लेग एंड वन आर्म। एंड बी एल ए लिखा है तो बोथ लेग्स एंड बोथ आर्म। सी पी लिखा है तो कैरेबल प्लाल्सी। ली एल सी लिखा है तो लेप्रोसी क्योर। एंड डी डब्ल्यू लिखा है तो ड्वार्फिज्म से इम्पैक्टेड है। ए वी लिखा है एसिड अटैक्ट विक्टिज्म। एंड एम डी वाई लिखा है तो मस्कुलर डायस्ट्रोफी। एंड एस पी लिखा है स्पाइनल डिफॉर्मिटी। एंड एस आई लिखा है स्पाइनल इंजरी। ए एस डी लिखा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एम एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी आपके केसेस हैं, एम है तो मतलब माइल्ड, मी ओ डी है, एम ओ डी है तो मॉडरेट। एंड आई डी का मतलब है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। एस एल डी का मतलब है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। एम आई का मतलब है मेंटल इलनेस। एंड एम डी का मतलब है डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये आपकी डिसेबिलिटीज़ थी। तो ये कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ आपकी शो की जाती हैं कि ये पर्सन डिसेबल है, ये इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, नहीं ये तरीके की डिसेबिलिटी है। देन हम बात करते हैं मोस्टली केसेस में आपने देखा होगा कि डिसेबिलिटी के साइड में लिखा होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कि ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो पर्सन करते रहना चाहिए। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में बच्चों को डाउट होता है कि एस का मतलब क्या लिखा है, एस टी का मतलब क्या लिखा है। तो इसमें भी एस का मतलब होता है सिटिंग, एस टी का मतलब होता है आपका स्टैंडिंग, डब्ल्यू का मतलब होता है आपका वॉकिंग, एम एफ का मतलब होता है मैनिपुलेशन बाय फिंगर्स, आर डब्ल्यू का मतलब होता है रीडिंग एंड राइटिंग, एस ई का मतलब होता है सीइंग, सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, एच का मतलब होता है हियरिंग, एस पी का मतलब है स्पीकिंग, पी पी का मतलब होता है पुलिंग एंड पुशिंग, एल का मतलब होता है लिफ्टिंग, एल के सी का मतलब होता है नीलिंग एंड क्राउचिंग, एंड बी एन का मतलब होता है बैंडिंग, एंड एम का मतलब होता है मोबिलिटी। तो ये आपकी ये ज़्यादातर चीज़ें फंक्शनल रिक्वायरमेंट में पूछी जाती है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो पर्सन कहते रहना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरीके से हमारी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए, और हम हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगी जिसमें आपको PWBD 1 2 3 4 में कौन कौन सी कैटेगरीज आती है उनके लिए।